नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में होने वाले उपचुनाव और चुनाव के तनाव में आपा खोते जा रहे माननीयों की। एमपी में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अब सिर्फ 3 दिनों का वक्त रह गया है, जबकि प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिनों का वक्त नेताओं के पास बाकी रह गया है। और यही वजह है कि नेता प्रचार के आखिरी दौर में जमकर मेहनत कर रहे हैं, मगर विरोधियों पर निशाना साधते साधते माननीय भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रख रहे। कमलनाथ के विवादित बयानों के बाद चुनाव आयोग ने उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा ले लिया, मगर सियासतदान मानने को तैयार नहीं। एमपी की सियासत में टाइगर और कौए के बाद अब एक और कांग्रेसी नेता ने सांप की भी एंट्री करा दी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब चंद दिनों का वक्त रह गया है। चुनाव को नजदीक आता देख माननीय भाषा पर संयम नहीं रख पा रहे। विरोधियों पर निशाना साधने के चक्कर में छोटे से लेकर बड़े नेता विवादित बयान दे रहे हैं। चुनाव से 3 दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर खुद की साफ छवि का हवाला दिया, तो साथ ही बीजेपी पर फिर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा, जनता ने लोकतंत्र की रक्षा का युद्ध छेड़ा है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव खरीद फरोख्त की राजनीति के खिलाफ जन आंदोलन है। कमलनाथ ने ट्वीट कर जहां बीजेपी को निशाने पर लिया, तो जवाब सीएम शिवराज ने दिया। दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के बासिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते, और इसलिए कम से कम अपने आप को बेदाग ना कहें। सीएम के बयान पर कमलनाथ ने दोबारा ट्वीट किया। इस बार कमलनाथ ने लिखा, भाजपा के हर दागदार को बेदाग बनाने वाली वॉशिंग मशीन में भी वो दाग धुल नहीं सकते, और दुनिया भर में ऐसी कोई भी वॉशिंग मशीन अभी तक नहीं बनी है जो इन दागदार चेहरों के गहरे दागों को धो सके। शिवराज सिंह जी ने एक तंज कसा है भोपाल में, कमलनाथ जी दुनिया भर के डिटर्जेंट यूज कर ले तब भी उनके दाग नहीं धुल पाए। अब उनको तो वॉशिंग मशीन में जाना पड़ेगा। एक तरफ जहां कमलनाथ और शिवराज में वार पलटवार चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कमलनाथ पर बड़ी कार्रवाई कर दी। कमलनाथ के विवादित बयानों के बाद आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। वैसे प्रचार के दौरान सिर्फ कमलनाथ और शिवराज में ही 2-2 हाथ नहीं है। धार में कांग्रेसी विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को सांप बता दिया। क्या आप कभी सांप को पालते हो? नहीं पालते। वो सांप को पालोगे तो क्या होगा? काटेगा। 15 साल से पाल रहे थे, 25 साल से पाल रहे थे। अब सवाल ये है, क्या विरोधियों पर अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल से ही उपचुनाव जीता जाएगा? सवाल ये है, क्या सियासत चुनाव के तनाव में भाषा की मर्यादा भूलती जा रही है? और सवाल ये है, चुनाव आयोग की कमलनाथ पर कार्रवाई के बाद क्या माननीय सबक लेंगे? धार से कमल सोलंकी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में आप देखिए किस किस तरह के आरोप लग रहे हैं, और सबसे बड़ी चुनौती तो फिलहाल अभी डिटर्जेंट और वॉशिंग मशीन बनाने वालों के लिए आ गई है, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े दावे होते हैं कि किसी भी तरह का दाग हम धो देंगे। सियासत का दावा है कि एक दूसरे पर इतने गहरे दाग लगे हैं कि कोई भी ब्रांडेड डिटर्जेंट या कोई भी ब्रांडेड वॉशिंग मशीन ये दाग धो नहीं सकती। तो कंपनियां भी जरा दावे पर अपने गौर कर लें, क्योंकि सियासत कह रही है कि ऐसे दाग है कि कोई मशीन नहीं धो पाएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया साहब बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर हैं, सीनियर एमएलए हैं। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ यशपाल जी, राकेश जी। मैं सीधा अब शुरुआत कर रहा हूं डिबेट की, और पहला सवाल चौधरी साहब आपसे। चौधरी साहब, कोई टाइगर बता रहा था अपने आप को, किसी ने कहा कि मैं काला कौवा हूं, जो झूठ बोलेगा उसे काट खाऊंगा। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज कुत्ते से तुलना कर दी, सांप की भी एंट्री करा दी। साहब, अच्छी खासी सियासती जंगल बना के छोड़ा है। ये उपचुनाव जो है राजनेताओं की भाषा को इतना कलंकित कर रहे हैं, इतने नीचे स्तर पर ले जा रहे हैं कि उनमें मनुष्यता तो खत्म ही हो गई।
अच्छे मनुष्यों का उदाहरण देना बंद ही हो गया है। जो महापुरुष हुए उनके बारे में नहीं कहा जा रहा है कि मैं उनके आचरण को अपना रहा हूँ। जानवरों के बारे में बोलना, जानवरों से अपनी तुलना करना और अपने गिरते हुए स्तर को और गिराना इस उपचुनाव में निकल के आया आसिफ जी। और इससे मुझे ये लगता है कि ये आगे चल के हम लोग नई पीढ़ी को कौन सी भाषा देने वाले हैं, क्योंकि चुनाव जब भी आते हैं तो नेता लोग इतने नीचे स्तर पर उतरकर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे ये लगता है कि जानवर भी अगर सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो वो भी शर्मा जाए कि पृथ्वी की सबसे अच्छी कृति बनाई थी ब्रह्मा जी ने मनुष्य को, और मनुष्य तुलनाएं कैसी कैसी कर रहा है। इसलिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी संसदीय भाषा, अपने माँ सरस्वती की कृपा और उदाहरण भी अगर देना पड़े तो हम अच्छे महापुरुषों के उदाहरण दें। हमारे भारतवर्ष में, विश्व में कई महापुरुष हुए हैं, राजनीति में हुए हैं, लेखक हुए हैं। नहीं तो ये जितनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई सर, जो बड़े कानों को सुकून दे रही हैं, तो ये पार्टी में आप बताते नहीं है क्या, या सुनते नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्णम किसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं? उमंग सिंघार किसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं? कमलनाथ का तो स्टार प्रचारक का दर्जा तक छीन लिया जो बयान दिया था इमरती देवी पर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे जहां बोलना होता है, जब मैं कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूं और पार्टी में बोलता हूं, तो मैं हमेशा इसी बात के लिए कहता हूं कि आदमी को, नेताओं को वो भाषा बोलनी चाहिए जो कर्णप्रिय हो, जो आपके मतदाताओं को अच्छी लगे। आप सिर्फ मजमा लूटने के लिए अगर कोई भाषा बोलेंगे, जैसा वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, सब मजमा लूटने की मदारी की तरह कोशिश करते हैं। चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, इवन शिवराज सिंह जी हो, हमेशा चुटकियां लेके बात करके बात को खत्म करना चाहते हैं। हमें संयमित रह के काम करना। आपने जिन लोगों का नाम लिया है, मैं उनको नसीहत नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाह रहा हूं कि आपके शब्दों से आपकी राजनीतिक दल की छवि धूमिल होती है। इसलिए अच्छे शब्दों का चयन करें ताकि जनता में आपके राजनीतिक दल और का हमारा ये सौभाग्य है, एक अच्छी बात यह है कि आज दोनों सियासी दलों से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उनकी छवि इस मामले में बहुत साफ सुथरी है। दोनों नेता अपनी भाषा पर पूरा संयम रखते हैं, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, फिर वो चौधरी साहब हो चाहे यशपाल जी हो। मैं चौधरी साहब लौट रहा हूं इस पर आपके पास। यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। यशपाल जी, अगर मैं उधर कुछ नामों का जिक्र करता हूं तो एक नाम का मैं इधर भी जिक्र करता हूं, और कैलाश विजयवर्गीय साहब वो बयान देते हैं। अब कमलनाथ और दिग्विजय इतने सीनियर मोस्ट नेता हैं सर, विरोधी आपके विरोधी खेमे के, उनके लिए कहते हैं कि ये कांग्रेस के चुन्नू मुन्नू हैं। सोचिए सर, कहां चुन्नू मुन्नू, कहां कमलनाथ दिग्विजय, ये कोई तुलना हुई क्या? ये क्या आप बता रहे हैं अपने नए कार्यकर्ताओं को? देखिए आसिफ भाई, डिबेट में आज जो आपने विषय उद्धलित किया है और जिसको आप बहुत विस्तार से इसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, कैलाश जी ने चुन्नू मुन्नू जो कहा है वो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो लीडर जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं और मुंह की भी खाना पड़ रही है। देखिए सज्जन सिंह जी वर्मा, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, ये चुनाव से पहले भी, अभी उपचुनाव के दौरान में तो उनकी जुबान फिसल ही रही है, आम दिनों में भी, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जिस भाषा का ये उपयोग करते थे। अभी आप देखिए आसिफ भाई, इस चुनाव में कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। सारे मंचों पर अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को भूखा, नंगा, नालायक, कमीना तक कह रहे हैं। और फिर अगर आप देखें तो रावण, आइटम, टंच माल जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। साहब भी इसमें आ गए हैं उमंग सिंघार जी की तरफ। आज की डिबेट के ठीक पहले आसिफ भाई, अगर भारत निर्वाचन आयोग का यह आदेश जो मेरे हाथों में है, अगर आप देखेंगे तो इस पर इमरती देवी जी को जो आइटम कहा था उसको ऊपर भी गंभीरता से लिया है। और पैरा क्रमांक 11, 12 और 13 में भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, स्पष्ट आदेश दिया है आसिफ भाई। आयोग ने टिप्पणी की है कमलनाथ जी के ऊपर, आपकी खुद की छवि तो धूमिल हुई है, आयोग आपको ऐसी भाषा बोलने की इजाजत नहीं देता है और आपके इस कारण किसी भी मंच, चुनावी मंच पर स्टार प्रचारक के रूप में बोलने पर आपको प्रतिबंधित किया जाता है। अब आप देखें कि कमलनाथ जी खुद को, अभी आपने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, साफ छवि वाला व्यक्ति बता रहे हैं। उनकी साफ छवि धरी की धरी रह गई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि छन्नी कहे सुई से तेरे पेट में छेद, उस छन्नी के पेट में इतने छेद हैं आसिफ भाई कि सुई की ओर इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने इस उपचुनाव में
जो अमर्यादित भाषा कही, और आप जैसे चुन्नू मुन्नू कह रहे हैं, चुन्नू मुन्नू का शब्द अगर कमलनाथ जी के लिए और दिग्विजय सिंह जी के लिए कहा है, कमीना शिवराज जी को कहा जा रहा है। आप तुलना कीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय जी का ये जो चुन्नू मुन्नू शब्द है, ये आहत करने वाला नहीं है। आइटम शब्द महिला जगत को आहत करने वाला है। सांप, नेवला, पकोड़ा जैसी नाक और सांप, छछूंदर, ये शब्द आखिर संसदीय भाषा में कहां जाकर के टिके? ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास। और जैसा डिबेट की हमने शुरुआत की थी, मुद्दा वहीं जा रहा है कि देखिए आपका जो दाग है वो तो फिर भी धुल जाएगा, लेकिन आपका जो दाग है वो बिल्कुल नहीं धुलने वाला। हमारा तो दाग फिर भी कम दाग है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, एक सीधा सवाल। ठीक है, चुनाव का तनाव होता है, हर बार जब चुनाव आता है तनाव रहता है, लेकिन शायद जितनी छीछा लेदर इस बार भाषा की कराई है नेताओं ने, उतनी शायद मध्य प्रदेश के कभी सियासी इतिहास में हुई हो। आसिफ जी, आपको याद होगा कि मैं बात करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी का, और आपने और भी बड़े नेताओं की बात सुने होंगे। उनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे, इंतजार करते थे इनका भाषण होने वाला है। उसमें साहित्यिक भाषा होती थी, उसमें बिल्कुल चुटकियां होती थी, बिल्कुल स्वस्थ चुटकियां होती थी, विपक्ष के ऊपर वार होता था, उसमें भी लहजे में मजाक में होता था। लेकिन अब नेताओं के पास शब्दों का चयन, जैसे राकेश चौधरी जी बोल रहे थे, वो बचा नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, इसलिए हल्के शब्दों का चयन करते हैं। साथ साथ कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी सोच में भी गिरावट दिख रही है। दोनों दल की बात करें, वो भी खुश होते हैं जब उनका नेता किसी को इस तरह से हल्का बोलता है और उसे लगता है कि मेरे नेता ने बाहुबली है और बाहुबली के रूप में दिखता, तो उसे ताली बजती है। तो नेता को कार्यकर्ता की ताली देख कर भी बोलना पड़ता। तो इस तरह बयान जो जा रहा है, कहीं ना कहीं एक पूरी एक 2 4 5 नेता नहीं है, ये पूरा एक जो कैडर है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। जो भाषा की जिस स्तरहीनता आ रही है उसका एक्सेप्टेंस पार्टी के नेताओं में बढ़ गई। अभी आप यशपाल जी बोल रहे थे कि चुन्नू मुन्नू मतलब असंसदीय नहीं है। भैया, गिरिराज दंडोतिया मुरैना में क्या बोले कमलनाथ के लिए कि वो यहां से होते जिंदा नहीं जाते, और भी असंसदीय बात बोल नहीं लगते, मंच से बोल रहे हैं। तो ये प्रभावित करने वाली, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला भाषण है, और ये दिखाते हैं कि हम इतने बाहुबली है कि हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो हमसे कमजोर हैं। इसको साबित करने के लिए स्तरहीन भाषा बोल रहे हैं, ताली बजवाने के लिए स्तरहीन भाषा बोल रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति के लिए बुरे संकेत हैं। और जैसा राकेश चौधरी जी बोल रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी, निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय और सोचनीय है। और हम लोग बराबर इस बात को मुद्दे उठाते रहे, और जहां निर्वाचन आयोग की बात करें, जिन्हें कदम उठाना था बहुत देर से, लेकिन सही कदम उठाया, लेकिन अकेले कमलनाथ पे क्यों? अब बात देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट पर अगर समय रहते कदम उठा लिया गया होता तो ये कहीं ना कहीं ताली की गड़गड़ाहट की लालच में या ताली सुनने के मोह में जिस तरह स्तरहीन भाषा हो रही है, इस पर रोक लगती। आज जो रोकने लग रही है, अब ये कमलनाथ पे कदम उठा तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि और भाजपा नेता सतर्क हो गए होंगे और अब इससे सबक लेंगे। लेकिन 2 दिन बचे हैं, उपचुनाव में जो भाषणबाजी होनी थी लगभग हो चुकी है, अब तो अंतिम दौर का मामला है। उपचुनाव को समय रहते वही एक मामला था जहां कदम सख्ती से हो सकता था। अगर पहले उठा लिया गया होता तो निश्चित तौर पे जिस तरह से भाषा गिर रही है उस पर अंकुश लगता, और जो कार्यकर्ता उन्हें भी समझ में आता कि इस तरह इन भाषा पर जो ताली बज रही है वो उचित नहीं है। जी हरीश जी, लौट रहा हूं आपके पास। यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, चौधरी साहब उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। यशपाल जी, तब जबकि आप कहते हैं कि चुन्नू मुन्नू इतना असंसदीय नहीं है और उसे आप कुछ 100-150 ग्राम का ही पाते हैं कमलनाथ के 1 किलो के बयान के सामने। गिरिराज दंडोतिया का तो बयान हरीश जी ने याद दिलाया। मुझे तारीख आती है यशपाल साहब याद, 6 अप्रैल 2018 मुंबई में एक रैली थी, अमित शाह साहब संबोधित कर रहे थे, केंद्रीय आला कमान से प्रदेश का नेतृत्व सीखता है और प्रदेश नेतृत्व से फिर नीचे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सीखते हैं। 6 अप्रैल 2018 को तमाम विरोधी दलों को सांप, छछूंदर, कुत्ता, बिल्ली अमित शाह ने सब कह दिया था। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उस समारोह में या उस कार्यक्रम में और एक चुनाव में जो बात आपने उठाई है, मैं नहीं जानता हूं कि वहां से शुरुआत हो गई थी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं आसिफ भाई कि आज भारत निर्वाचन आयोग की जो टिप्पणी आई है, जो आदेश आया है, यह वास्तव में सब उन नेताओं को जिनका वाणी के ऊपर संयम नहीं रहता है, उनको इस बात की ओर इशारा किया है कि आप यदि इस प्रकार से बयानबाजी करेंगे जो असंसदीय है, अमर्यादित है, और उसके कारण से स्टार प्रचारक, मैं आसिफ भाई समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में तो पहली बार हुआ होगा, पीसीसी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को 30 लोगों की जो एक स्टार प्रचारकों की जो सूची कांग्रेस की थी उससे डिबार होना पड़ा। और के मिश्रा जी जो प्रवक्ता हैं आसिफ भाई, अभी उनका ट्वीट मैंने देखा है
वो ये कहते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर अब हमको शंका होने लगी है, निर्वाचन पर हमको शंका होने लगी है, और उस बात का धन्यवाद भी दे रहे हैं निर्वाचन आयोग को के मिश्रा जी कि अच्छा हुआ उन्होंने कमलनाथ जी की नागरिकता समाप्त नहीं की। अब इससे क्या मैसेज जाता है? इसका मतलब कमलनाथ जी ने जो आइटम का उसके ऊपर आप मोहर लगा रहे हैं, भारत की सरकार ने उसको उनको बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। मुझे लगता है कि के मिश्रा जी का आज जो फिर ट्वीट आया है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है। मुझे लगता है यशपाल जी इस पर चौधरी साहब जरूर कहेंगे कि आप के मिश्रा को मत सुनिए, आप राहुल गांधी को सुनिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उस पर भी बहुत बवाल हुआ था। मैं लौट रहा हूं यशपाल जी इस पर आपके पास। चौधरी साहब, मेरा तो आपसे छोटा सवाल यह है, बतौर विपक्ष आपके पास तो मुद्दों की कमी नहीं है सर, कम से कम 7 महीने से सरकार शिवराज चला रही है, ये अपने काम गिनाएंगे, लेकिन इतनी सारी कमियां गिनाने के लिए आपके पास हैं, और उसके बावजूद अगर आप अपने पूरे के पूरे भाषण का केंद्र बिंदु किसी एक शब्द पर या किसी की धोती खींचने में लगा देंगे, तो फिर सर बतौर विपक्ष आपकी भूमिका क्या रह गई? नहीं, बिल्कुल कई ऐसे आरोप थे जो पिछले 7-8 महीने से शिवराज सिंह जी के खिलाफ बन गए थे। इन्होंने कोरोना की तरफ ध्यान नहीं दिया, इतना जबरदस्त फैला मध्य प्रदेश में, हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं नहीं की, और पिछले 7 महीने से बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं की। उन शिक्षा जो वो थे शिक्षा अतिथि विद्वान वगैरह, उनके लिए कुछ काम नहीं किया। पिछले 7 वर्ष से सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने में शिवराज सिंह लगे थे। कांग्रेस के पास ये इशू है, और चूंकि जनता इसके ही ऊपर विचार कर रही है, जनता इन छोटे मोटे शब्दों पर, भद्दी भाषा पर विचार नहीं कर रही है। और जहां तक ये अभी के मिश्रा जी की या निर्वाचन आयोग की बात की है, के मिश्रा जी ने एक बात कही है कि निर्वाचन आयोग जो पक्षपात कर सकता है, उनसे जो उम्मीद थी कि वो निष्पक्ष काम करें, भाई इस तरीके के शब्दों का चयन कई नेताओं ने किया, और उनके खिलाफ कंप्लेंट भी की गई। अगर आप उन पर भी संज्ञान ले लेते, उनके खिलाफ भी कुछ कह देते, तो मैं समझता हूं आपकी निष्पक्षता परिलक्षित होती। लेकिन आपने एक तरफ कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता को एक उस विषय पे ले लिया, जो मैं ये कह रहा हूं कि कई बार भावावेश में आदमी को शब्द नहीं मिलते हैं, तो उन शब्दों का चयन ना कर पाने की वजह से जनता के सामने नहीं चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं इससे आपसे सहमत नहीं हूं, इस वजह से कि जब नेता बड़ा होता है तो उसकी वोकैबुलरी भी बड़ी होती है, उसका विवेक भी बड़ा होता है, उसका धैर्य भी बड़ा होता है, और इन्हीं चीजों से नेता बड़ा बनता है। सिर्फ पद मिलने से नेता बड़ा नहीं हो जाता। इसलिए तो मैं कहता हूं कि चौधरी साहब आप अच्छे नेता हैं सर, आपको आगे बढ़ना चाहिए था। मैंने उस दिन भी कहा था, उस पर आपने कहा था कि पार्टी आला कमान जो कहे वो खैर बढ़िया है। खैर धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, यशपाल जी, चौधरी साहब, हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। एक जिस चीज का डर था कि कहीं राजनीति में भाषा की मर्यादा ना निम्न स्तर पर आ जाए, वो भी अब देखने को मिलने लगा। और चिंता की बात ये उस प्रदेश में हो रहा है जिस प्रदेश से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेता निकले हैं, जो अपनी भाषा की मीठी वाणी से, अपनी भाषा से दुनिया भर को, विरोधियों को अपना बना लिया करते थे। कोई राजनीतिक विरासत बची कि नहीं बची है? और दूसरा बात ये कि डिबेट में नेताओं की भाषा किस तरह की होती है आप देखिए, और मंचों पर जाकर अचानक क्या हो जाता है। खैर कार्रवाई हुई है, आगे नेता सबक ले तो अच्छी बात।